हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ ब्लाउज से मेजरमेंट किस तरीके से लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, कई बार व्यूवर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ब्लाउज से मेजरमेंट लेना बताइए, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। इसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट जरूर हो गई हूँ। फ्रेंड्स, अभी मेरे पास एक ब्लाउज आया है बनाने के लिए, जिसका मुझे ब्लाउज से ही मेजरमेंट लेके मैं बना रही हूँ, क्योंकि ये ब्लाउज मैंने कस्टमर का पहले बना के दिया है और उनको फिटिंग परफेक्ट है। तो इसके लिए मैंने उनसे ब्लाउज का ही मेजरमेंट ले लिया। ज़्यादातर मैं बॉडी से ही मेजरमेंट लेती हूँ, क्योंकि कभी भी 19-20 होता है तो फिर बाद में ऑल्टर अपने को ही करना पड़ता है। इसके लिए मैं कस्टमर्स के बॉडी मेजरमेंट से कटिंग करती हूँ। इस बार मैंने सोचा कि आप लोगों को ब्लाउज का भी मेजरमेंट दिखा देती हूँ किस तरीके से लिया जाता है। और जो ब्लाउज का मैं मेजरमेंट आज लेना बता रही हूँ, इसी की मैं एक कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग मेजरमेंट ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से ले रही हूँ, और कटिंग के टाइम पे हम इसमें क्या क्या चेंजेस करते हैं वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। इसके लिए आप लोगों को मेजरमेंट सही तरीके से कैसे मैं ले रही हूँ ये देखना जरूरी है, और फिर आप लोगों को कटिंग किस तरीके से करते हैं वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, इसी ब्लाउज के मेजरमेंट से मैं कटिंग करूंगी, तो आप लोगों को समझ में आएगा कैसे मैंने ब्लाउज से मेजरमेंट लिया और हमें कटिंग करने के टाइम पे किन बातों को ध्यान में रखना है। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये है ब्लाउज। ये विदाउट पैड ब्लाउज है और इसमें हमने बैक ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसकी डोरी वगैरह ओपन कर देनी है। डोरी को हम बांध के रखेंगे तो बराबर तरीके से इसका शोल्डर का मेजरमेंट नहीं आएगा। इसके लिए हमें डोरी को खोल देना है। ये है फ्रंट का पार्ट। अब सबसे पहले हम बैक साइड की तरफ पलट लेंगे। इसे सीधे से पूरा स्ट्रेट रखना है और शोल्डर ऊपर ओपन रहने चाहिए। सीधा रखने के बाद ही हमें मेजरमेंट लेना है। बैक पार्ट से हमें लंबाई वगैरह लेनी चाहिए। मेन लेंथ बैक की ही रहती है, क्योंकि फ्रंट में हमारी लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से देखना है कि मैं किस तरीके से ब्लाउज को रख रही हूँ और किस तरीके से मेजरमेंट ले रही हूँ। तो ये देखिए, बैक ओपन है तो यहाँ बैक में हुक है, तो इस तरीके से हमें अच्छे से पहले हुक्स लगा लेने हैं। अगर आपके फ्रंट में है तो फ्रंट के हुक भी आप लगा लीजिए। शोल्डर की साइड से हमें मेजरमेंट लेना स्टार्ट करना है, तो इस तरीके से ओपन करना है। फिर दोनों शोल्डर को इस तरीके से दबा के पकड़ लेना है। शोल्डर में हमें मेजर टेप को रख लेना है। अब हम नीचे की साइड आएंगे और ब्लाउज को भी हमें हल्के हाथ से पकड़ना है। बहुत ज़ोर से खींचना नहीं है, लेकिन एकदम से लूज भी नहीं रखना है। तो मेजर टेप और ब्लाउज दोनों को पकड़ के इस तरीके से मेजरमेंट करना है। तो ये 13.5 इंच का ब्लाउज की लेंथ है। तो मैं साथ साथ में लिखते रहती हूँ, क्योंकि मुझे इसी ब्लाउज के मेजरमेंट से दूसरा ब्लाउज बनाना है, तो उसकी भी कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेजरमेंट लेते समय हम लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब हम बैक साइड से लेते हैं तो बैक साइड में आने वाले सभी मेजरमेंट को ले लेना है, और जब हम फ्रंट का लेते हैं तो उस टाइम हमें फ्रंट के सभी लेने हैं। तो हमें बार बार ब्लाउज को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कई लोग क्रॉस इस तरीके से लेते हैं मेजरमेंट, और कई लोग इस तरीके से स्ट्रेट लेते हैं। दोनों तरीके सही हैं, लेकिन सही तरीके से मेजरमेंट लेना आना चाहिए। बिगिनर्स को इन चीज़ों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, हमें कहाँ पे क्रॉस रखना है, या स्ट्रेट लेना है तो स्ट्रेट में कैसे लेना है। तो यहाँ पर देखिए, एक बार मैं क्रॉस में मेजरमेंट लेके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 10.75 इंच आ रहा है, और स्ट्रेट में हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो 10.25 इंच आ रहा है। दोनों के मेजरमेंट में ½ इंच का डिफरेंस है। तो बिगिनर्स के हिसाब से यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छा आइडिया आप लोगों को दे रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को नेक डीप लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नीचे से हमें ब्लाउज की लेंथ के लिए जितना हमारा 13.5 इंच आया, उसे हमें नीचे से स्टार्ट करना है। अब हम मेजर टेप को यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो ऊपर से नेक का डीप है 10.5 इंच है। तो नीचे की हम पट्टी गिनेंगे, तो यहाँ पे हमारी 10.5 का नेक डीप है। अब नीचे की पट्टी को हमें देखना है कि कितना रेडी है। तो यहाँ पे 3 इंच की पट्टी रेडी आ गई है। अब हमें लंबाई में से 3 इंच की पट्टी को माइनस करना है। 13.5 इंच का लेंथ था, उसमें से 3 इंच हम माइनस करेंगे तो 10.5 का नेक रेडी हो गया। तो यहाँ पे आप मेजरमेंट भी देख सकते हैं, 10.5 परफेक्ट जगह में है और 13.5 भी नीचे ब्लाउज की लेंथ के वहाँ पे बराबर आया हुआ है।
तो यहाँ पर आप लोग ने देख लिया क्रॉस मेजरमेंट लेने में 10.75 इंच और स्ट्रेट मेजरमेंट लेने में 10.25 इंच आ रहा है। हाफ इंच का डिफरेंस है। सही तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इस तरीके से आप लोग मेजरमेंट लेंगे तो आप लोगों का नेक डीप भी परफेक्ट आएगा और ब्लाउज की लेंथ भी बराबर तरीके से आपकी आएगी। अब हम यहीं से ले लेंगे आर्मोल का मेजरमेंट। बैक साइड से ही हमें आर्मोल का मेजरमेंट लेना चाहिए। फ्रंट साइड में हमारा जो हम फ्रंट का आर्मोल कट करते हैं उसकी वजह से थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। इसके लिए हमें बैक साइड से ही मेजरमेंट लेना है। तो सबसे पहले हमें स्लीव्स को इस तरीके से बराबर रखना है, उसे अच्छे से ओपन कर लेना है। तो शोल्डर के यहाँ पर से हमें रखना है और यहाँ पे देखिए 8 इंच हमारा रेडी आ रहा है। तो इसका हमें डबल करना है। 8 का डबल हो गया 16 इंच। तो हमारा टोटल 16 इंच का आर्मोल है। ब्लाउज में मेजरमेंट करने के टाइम पर हम एक साइड ही मेजरमेंट लेते हैं, इसके लिए वो हाफ आता है। अब हम ब्लाउज को घुमा लेंगे और यहीं से हमें बैक साइड से स्लीव्स का मेजरमेंट लेना है। शोल्डर को पकड़ते हुए हमें स्लीव्स को पहले स्ट्रेट कर देना है। फिर जहाँ पे हमारा शोल्डर के साथ में स्लीव्स अटैच हुआ है वहाँ पे टेप को रखना है और इस तरीके से देखेंगे तो ये 11.25 इंच यानी 11.25 इंच का स्लीव्स की लेंथ है। अब यहाँ से हम स्लीव्स का राउंड भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने रखा 4.5 का हम डबल करेंगे। 9 इंच हमारा स्लीव्स का राउंड है। अब ये एल्बो लेंथ तक की स्लीव है तो एक मेजरमेंट और लेना है। पहले हम लेंथ के लिए चेक करेंगे। शोल्डर से हमें लेना है 4 इंच में या 5 इंच में, एक मेजरमेंट कोई भी पकड़ लेना है। तो यहाँ पे मैं 5.5 में ले रही हूँ और यहाँ पे 6 इंच आया है तो 6 का डबल करेंगे 12। तो हमारा नीचे का स्लीव का जो बॉटम है वो हो गया 9 इंच और जो हमने आर्म के यहाँ पे लिया है वो हो गया 12। अब ये लूजिंग के साथ में है, इसके लिए ये ज़्यादा आ रहा है। यही मेजरमेंट हम बॉडी में लेते तो वो मेजरमेंट कम आता। अब हम लेंगे शोल्डर का मेजरमेंट। पहले हम रेडी शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 इंच का शोल्डर रेडी है तो मुझे इतना ही रेडी रखना है। अब हम ब्लाउज से शोल्डर का मेजरमेंट करेंगे। अगर हमारी डोरी बंधी हुई है तो हमें उसे खोल देना है, क्योंकि डोरी बंधने की वजह से ब्लाउज एकदम टाइट रहेगा तो शोल्डर परफेक्ट तरीके से हम मेजरमेंट नहीं ले पाएंगे। ब्लाउज की शोल्डर्स को पकड़ के हमें स्ट्रेट करना है। गला हमारा सीधा रख देना है। बहुत ज़्यादा हमें शोल्डर बाहर की तरफ ओपन नहीं करना है और अंदर की साइड भी हमें उसे ज़्यादा झुकाव नहीं देना है। तो अब हम मेजर टेप लेंगे। जहाँ पर हमारा स्लीव्स जुड़ा हुआ है वहाँ से दूसरे स्लीव्स तक हमें इस तरीके से मेजर टेप को रखना है। तो यहाँ पे मेजरमेंट आ रहा है 9.5 इंच। मतलब स्टिचिंग का मार्जिन हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये फिक्स शोल्डर है। बॉडी से हम लेते हैं तो हमारा फुल शोल्डर आता है, उसमें से हम माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये रेडी शोल्डर है तो केवल हमें इसमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी। डीप नेक के हिसाब से हमारा यहाँ पे रेडी शोल्डर 9.5 इंच फिक्स आ गया है। इसमें हमें कटिंग के टाइम पे 1 इंच ऐड करना है, यानी कि 9.5 है तो 9.5 में हम 1 इंच ऐड करेंगे 10.5 और जब हम मार्किंग करेंगे तो 10.5 का हाफ करके 5.25 इंच में मार्किंग करना है। तो ये हो गए हमारे बैक साइड के मेजरमेंट। अब हम फ्रंट साइड की तरफ पलट लेंगे। अब हमें फ्रंट में मेजरमेंट करना है। ब्लाउज को हमें अच्छे तरीके से रख लेना है, उसे स्ट्रेट रखना है और लंबाई में भी सीधे रखना है। मेजरमेंट लेने के टाइम पे हमें ध्यान देना है जो हमारी सिलाई है, सिलाई के अंदर कपड़ा कभी अंदर की साइड में चला जाता है तो उसे बाहर की साइड ओपन कर लेना है। उसके बाद हम एक साइड से मेजर टेप को रखेंगे और दूसरी साइड की तरफ लेके जाएंगे। इस तरीके से हमें ब्लाउज को माप लेना है। यहाँ पर ब्लाउज को बहुत टाइट तरीके से खींचना नहीं है और उसे लूज भी नहीं रखना है। 16.5 इंच एक साइड आया है तो उसका हमें डबल करना है। तो यहाँ पे 33 इंच का हमारा चेस्ट का मेजरमेंट आया है। अब हम शोल्डर में मेजर टेप को रख लेंगे। फ्रंट के नेक डीप को चेक करेंगे।
तो इस तरीके से हम रखेंगे। मेजर टेप को हमें हल्का सा क्रॉस करना है। हम सीधा रखेंगे तो लेंथ देखिए 5.5 इंच की आ रही है और हल्का सा हमें क्रॉस करना है, एकदम सेंटर तक नहीं जाना है, सेंटर से 3/4 इंच बैक साइड आना है। तो 7 इंच का हमारा यहाँ पे नेक डीप है। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले ब्लाउज को हुक लगा के ही हाफ में मेजरमेंट लूँगी। इस तरीके से हमें रखना है। एक साइड से मेजर टेप को रखेंगे और दूसरी साइड को हल्का सा ब्लाउज हमें खींचना है, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, हल्का सा हमें पकड़ना है। तो यहाँ पे 14.25 इंच का मेजरमेंट आ रहा है। अब हम ओपन करके चेक करते हैं, उसके बाद हम मेजरमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हुक वाला है, तो हमें पूरा मेजरमेंट स्टार्टिंग से लेना है और धीरे धीरे इस तरीके से मेजरमेंट को मेजर टेप को ले जाते हुए आगे की साइड देखना है। तो देखिए आई पट्टी को हमें छोड़ देना है, इतना मेजरमेंट हमें करना है। तो ये है 28.5 इंच का। तो दोनों तरीके से हम ले सकते हैं। कमर का मेजरमेंट दोनों तरीके से सेम आ रहा है। आपको जिस तरीके से कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से लीजिए। मैंने कमर के दोनों मेजरमेंट बता दिए दोनों तरीके से। अब हम लेंगे ब्लाउज का डार्ट पॉइंट, शोल्डर में हमें रखना है और इस तरीके से हमें ब्लाउज को सीधा कर लेना है। और देखिए 9.5 इंच का डार्ट पॉइंट है और इसमें हमें मार्किंग के टाइम पे, जब हम मार्किंग करेंगे उस टाइम पे 1/2 इंच ऐड करना है शोल्डर की साइड की स्टिचिंग वाला। अब हमें फुल बस का मेजरमेंट चेक करना है। जो हमारा डार्ट पॉइंट आया था वहाँ से लेते हुए हमें सीधा सेंटर में आना है और इस तरीके से दूसरे डार्ट पॉइंट से जाते हुए हमें कमर की साइड जाना है और सेंटर में इस तरीके से चेक करना है। तो यहाँ पे मेजरमेंट आया है 19 इंच, इसका हमें डबल करना है। 19 का हम डबल करेंगे तो 38 हो जाएगा। तो फुल बस का मेजरमेंट हो गया 38 इंच। तो 38 के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। अब हमें एक डार्ट से दूसरे डार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो ये मेजरमेंट लेना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम फ्रंट में हुक नहीं करेंगे तो हमारा ये परफेक्ट जगह में जो सेंटर आता प्रिंसेस कट का सही जगह में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 7.5 इंच का डार्ट टू डार्ट मेजरमेंट है। तो यहाँ पे हमने सभी मेजरमेंट्स को ले लिया है। आप लोग ने देखा कि हमने किस तरीके से मेजरमेंट लिया। बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि ब्लाउज से मेजरमेंट बताइए, तो आज मैंने ब्लाउज से मेजरमेंट लेने का तरीका आप लोगों को शेयर किया। तो अब मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि बॉडी से मेजरमेंट लेने का तरीका भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स अकेले मेरे को ये सब कुछ हैंडल करना पड़ता है, इसके लिए मेरे को थोड़ा टाइम लग जाता है और साथ साथ में अभी जिस हिसाब से सीज़न है तो वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे लेट हो जा रहा है। तो इन चीज़ों के लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। कई लोग बहुत सारी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग मेजरमेंट से ब्लाउज कटिंग के लिए बोलते हैं, लेकिन टाइम की वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगी फ्यूचर में जो भी लोगों ने रिक्वेस्ट करके रखी है, जो मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग बताने के लिए बोला है, मैं वो कटिंग ज़रूर बताऊँगी। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें अकेले ही हैंडल करनी पड़ती हैं। वीडियो बनाने से लेके एडिटिंग करने तक और अपलोड करने तक का टाइम बहुत जाता है। एडिटिंग करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके लिए वीडियोस टाइम पे भी मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए मेरे फिक्स टाइम नहीं हो पा रहे हैं। कभी मेरे 2-3 दिन ज़्यादा हो जाता है तो फिर मैं जो टाइम मिला उस टाइम के हिसाब से अपलोड कर लेती हूँ। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मुझे मिल रहा है, इसी के लिए मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और इसी तरीके से आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। तो फ्रेंड्स मैंने मेजरमेंट लिख लिए थे। एक बार मैं ये मेजरमेंट लिखा हुआ आप लोगों को दिखाती हूँ। कौन सा मेजरमेंट हमें फिक्स रखना है वो भी आप ध्यान से देखिए। लेंथ हमने 13.5 ली है और अपर चेस्ट लिया है 33। फुल बस का मेजरमेंट है 38 हमें फिक्स रखना है और अपर चेस्ट को भी हमने जो लिया है उसे फिक्स रखना है। इसमें हमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है। वेस्ट है 28.5, तो 28 को भी हमें फिक्स रखना है। ये ब्लाउज से लिया हुआ मेजरमेंट है और ये फिक्स मेजरमेंट है, ऑलरेडी इसमें ऐड किया हुआ है, तो हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें हमको ऐड करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कई लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे मैंने फ़िक्स लिखा हुआ है। फ़िक्स मैंने क्यों लिखा है
क्योंकि मैंने ये ब्लाउज से मेजरमेंट लिया है, इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैंने इसमें फिक्स लिखा है। ये मैंने अपने समझने के हिसाब से लिखती हूँ, क्योंकि मैंने एक तरीका बना के रखा है। कई लोग ब्लाउज का मेजरमेंट देते हैं और कई लोग बॉडी का मेजरमेंट देते हैं। बॉडी से मेजरमेंट लेती हूँ तो उसके आगे मैं प्लस का साइन लगा देती हूँ, जिससे कि मुझे समझ में आता है मुझे इसमें ऐड करना है और ये बॉडी का मेजरमेंट है। और ब्लाउज से लिए हुए मेजरमेंट में फिक्स लिख के उसमें फिर मैं ऐड नहीं करती हूँ। अगर आप लोगों को ये तरीका पसंद आया तो आप लोग इस तरीके से मेजरमेंट लिख सकते हैं। अब हम आगे का मेजरमेंट देखते हैं। आर्म होल लिया है हमने 16 इंच, शोल्डर का मेजरमेंट है 9.5 और जो हमको रेडी शोल्डर रखना है 1.5 है। ये 1.5 हमको रेडी रखना है और जो हम स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करेंगे वो उसी टाइम हम लोग ऐड करेंगे, तो हमें बिल में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ। ये ब्लाउज से जो हमने शोल्डर लिया था ये हमारा फिक्स शोल्डर है, इसमें केवल मार्जिन ऐड करना है। जैसे हम बॉडी से 14 इंच या 15 इंच का शोल्डर लेते हैं तो उसमें माइनस करते हैं, लेकिन इसमें हमें माइनस नहीं करना है। रेडी शोल्डर 1.5 का है। स्लीव का लेंथ है 11.25 इंच, स्लीव्स का राउंड है 9 इंच और ऊपर का जो हमारा आर्म्स के यहाँ पे मेजरमेंट रहता है वो 12 इंच है। एपेक्स पॉइंट है 9.5, इसे आप डार्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं। फ्रंट नेक है 7 इंच, बैक नेक है 10.5 और नीचे की जो हमें पट्टी रेडी रखनी है वो 3 इंच की रेडी रखनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक बार दोबारा से आप लोगों को मेजरमेंट को समझा दिया है। तो आज हमने ब्लाउज से मेजरमेंट लेने का एक सही तरीका सीखा। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।